तो चलो दोस्तों, फिर से एक आईपीओ है 19 दिसंबर का ही, डैम कैपिटल एडवाइज़र। काफ़ी अच्छी अगेन एक कंपनी है जिसमें हमें काफ़ी अच्छा फंडामेंटल देखने मिलेगा। काफ़ी बार इस कंपनी के बारे में सोचते हैं, सुनते हैं और हम कहीं ना कहीं चीज़ें ढूंढते हैं, बट हमें पता ही नहीं कि इस कंपनी का भी आईपीओ मार्केट में आने वाला था और आईपीओ फाइनली आ ही गया। तो ये कंपनी करती क्या है, जिनके लिए पता नहीं उनके लिए बता दूं कि इन्वेस्टमेंट बैंक कर रही है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करती है इन इंडिया में। ठीक है, कंपनी ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सॉल्यूशन, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, इक्विटी जो भी है, इक्विटी मार्केट में मर्जर या एक्विजिशन या प्राइवेट लिमिटेड जो भी कुछ करना है इनके लिए, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ कंप्राइजिंग ब्रोकिंग एंड रिसर्च, इन चीज़ों के लिए काम करती है। ठीक है, कंपनी की कुछ ये जो आपको दी हुई है कि कंपनी कंप्राइजिंग 26 आईपीओस, कंपनी ने अभी तक इतने ट्रांजेक्शन आईपीओ के किए हैं। ठीक है, 15 क्वालिफाइड है इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, 5 ऑफर फॉर सेल निकाले इन्होंने। ठीक है, यानी कंपनी जो आईपीओ आते हैं, हम लोग जो आईपीओ लीड मैनेजर्स होते हैं, जनरली जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, ठीक है, ये जो कंपनियाँ है जैसे जेएम फाइनेंशियल वगैरह वगैरह, उस टाइप की ये कंपनी है। ठीक है, इनके कॉम्पिटिटर भी आपको आईएफएल सिक्योरिटीज़ वगैरह वगैरह मिलेंगे, जो कि जनरली आईपीओ मैनेज करते हैं, लीड करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन चीज़ें जो अपने काम की है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये कंपनी क्या करती है, देखो आपने देखा होगा, ऑफर फॉर सेल, 6 प्रेफरेंशियल इशू, राइट इशू, बायबैक, 4 ओपन ऑफर्स या इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ भी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी का वगैरह वगैरह उन्होंने सब बताया कि उन्होंने आईपीओ वगैरह भी किया हुआ है। तो ये कंपनी कहाँ कहाँ सर्विस देती है, 257 एक्टिव क्लाइंट है इनके। ठीक है, एफपीआई स्प्रेड अक्रॉस जियोग्राफिकल, जैसे यूएसए, यूके वगैरह वगैरह। खैर इस समय को फ़िलहाल तो ज़्यादा मदद नहीं होगी, हम सीधे देखते हैं। डेट के बारे में तो आपको पता ही है। ठीक है, डेट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। 100% बुक बिल्ड इशू है। ठीक है, उसके बाद में कंपनी का टोटल इशू जो है 840 करोड़ का है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब सीधी बात है, कंपनी का पूरा पैसा कोई और लेके जा रहा है, मतलब कंपनी को नहीं मिलेगा, कोई और स्टेक बेच रहा होगा। ठीक है, उसके बाद में अगर देखते हैं तो कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपये ही है, तो कुछ ज़्यादा मदद नहीं होंगी इससे। और 53 शेयर्स और शेयर का प्राइस आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कोटा जो है वो भी 35% ही है, तो आसानी से आईपीओ लग सकता है, लगाने गए अच्छे मल्टीपल अकाउंट से। तो देखते हैं इसका और क्या खास है कंपनी का, ये तो आपको पता ही है लॉट का, इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ कंपनी की दी है, कंपनी के बारे में पढ़ना जरूरी है कि कंपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग मर्चेंट बैंकर है, प्रूवन एग्जीक्यूटिव विद द डेप इन अंडरस्टैंडिंग द सेक्टर एंड प्रोडक्ट। ठीक है, इंडस्ट्रियल इक्विटीज़ प्लेटफॉर्म वगैरह वगैरह है। ठीक है, ये कुछ नहीं बोर कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। प्रमोटर दिए इनके। ठीक है, उसके बाद में कंपनी का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड पहले देखते हैं कि फाइनेंशियली देखते हैं तो प्रॉफिट पहले एकदम से कम हुआ, डाउन हुआ, अरे फिर एकदम से बढ़ गया। ठीक है, यानी भयानक कुछ हुआ यहाँ पे। तो ये सितंबर का है, इसका मतलब मार्च में भी ठीक ठाक आ सकता है। 6 महीने का आपको दिया हुआ है। ठीक है, मार्च से सितंबर 6 महीने, 6 महीने का आपको 43 दिया है, तो लगभग हम एक्सपेक्टेड करते हैं कि अगले 6 महीने में भी लगभग यहीं पे आए तो प्रॉफिट ग्रोथ आपको सेम मिलेंगे। ठीक है, बोरोविंग जो है बढ़ रही है, इसीलिए आईपीओ लाया होगा ताकि बोरोविंग का रिपेमेंट कर सके। ठीक है, की इंडिकेटर देखते हैं, अरे बाप रे बाप, रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी ज़बरदस्त है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ तो पूछो ही, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और उसकी मार्जिन जो है वो भी लाजवाब है कंपनी की। ठीक है, यानी कि कंपनी की वैल्यूएशन रेशोज़ काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। पी और ईपीएस नहीं दिया है। ऑब्जेक्ट कंपनी का ऑफर फॉर सेल है, तो जो शेयर होल्डर के पास पैसा जाएगा वो देखेंगे क्या करना है उनका। अब देखो, मैंने जब भी बताया था आपको, जेएम फाइनेंशियल, आईएफएल वगैरह वगैरह इनके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। तो पीयर कंपेरिजन, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, आईएफएल कैपिटल, जेएम फाइनेंशियल और मोतीलाल ओसवाल, इन सबके पी यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, इन शेयर को भी कंपेयर कर सकते हो। जैसे ये आईपीओ आएंगे तो ऑब्वियसली शेयर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में कंपनी का जो प्री इशू साइज़ है वो काफ़ी कम है, मतलब 45 है, मतलब आधे से ज़्यादा तो पहले बेच चुके हैं लोग। अब बचा बुचा जो भी है वो भी बेच रहे होंगे, तो पता नहीं क्या है, बट ये थोड़ा सा निगेटिव फैक्टर लग रहा है, मतलब थोड़ा सा कम है। ठीक है, क्या मतलब प्रमोटर होल्डिंग जितनी ज़्यादा रहेंगी उतना अच्छा होता है। अब यहाँ थोड़ा कम दिया हुआ है, तो इस आईपीओ में मुझे एक्सपेक्टेशन है 30 से 40% लिस्टिंग गेन की अगेन। ठीक है, मतलब देखो, कॉन्कॉर्ड का आईपीओ, ममता मशीनरी का आईपीओ और उसके बाद में डैम फाइनेंसिंग का जो ये कंपनी का आईपीओ है वो। ठीक है,
यानी कि अगर हम देखें तो 4 आईपीओ एक साथ लगने वाले हैं, उस 4 में से हम दो एक कॉन्कॉर्ड और एक ममता तो आपको लगाना ही है, मतलब समझ लो कि उसके लिए तो आपको सोचना ही सोचना है। और साथ में अगर डैम भी सोच रहे हो तो 3 तो लगाने ही लगाने हैं। फिर उसके बाद वाला जो लाइटिंग वाला है वो आपको लगाना नहीं लगाना वो दैट डिपेंड, क्योंकि कैपिटल भी होना चाहिए उतना, क्योंकि एक आईपीओ के लिए 15K लगने वाले हैं। मल्टीपल अकाउंट होंगे तो उसके हिसाब से लगेंगे, पर्टिकुलर सिंगल आईपीओ में। और 4 आईपीओ है तो सोचने की बात है, हम इतने सारे आईपीओ में पैसा नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, तो हमें बेस्ट इनमें से कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हाईएस्ट मतलब रैंकिंग किसकी चल रही है। तो हमें सब पता चलेगा 23 तारीख के पास, क्योंकि 23 मंडे का है, और तब तक इसमें आपको पूरा डाटा मिल जाएगा। एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट आ जाएंगी, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अलर्ट करेंगे आईपीओ के बारे में भी, तो बने रहिए व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसकी चार्जेस नहीं है। आईपीओ लगने के दिन आपको स्टॉप लॉस और टारगेट या होल्डिंग और एग्ज़िट के बारे में बताया जाता है कि आईपीओ आपको होल्ड करना है कि एग्ज़िट करना है, या स्टॉप लॉस कहाँ डालना है अगर आईपीओ इस प्राइस पे खुलता है। तो इन सब की जानकारी आपको रनिंग मार्केट में उस ग्रुप में मिलती है। तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।